हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ, मैंने आज कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, मैंने अपने टारगेट्स को कितना अचीव किया, मैंने क्या क्या गलती की, इन सब के बारे में बात करेंगे। एंड जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जो हमारे सुपर टेट के लिए एक न्यूज आई है जो अभी चर्चाओं में है कि हमारे जो ओल्ड पैटर्न को चेंज करके न्यू किया जा रहा है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग एंड जीके जीएस भी इंक्लूडेड है। सो एंड उसके बाद 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स ये हो गया है। सो आप लोग को क्या लगता है, ये अच्छा है या हमारे लिए अच्छा है या ख़राब है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे इसका जो न्यूज़ आया इससे ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि हम अपना प्रिपरेशन रोक ही दें, क्योंकि जो भी सिलेबस अगर न्यू आएगा भी तो उसमें भी हमारा सब्जेक्ट तो इंक्लूडेड होगा। एंड बात करें जीके जीएस की तो वो तो हमें पढ़ना ही है, चाहे एक दो एग्ज़ाम और देख लीजिए तो जीके जीएस तो सारे सब्जेक्ट प्रिपरेशन जो भी करवाया जाता है उसमें इंक्लूड होता है, तो इसका कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। बट आप लोग बताइएगा ज़रूर कि इस समय जो ये चर्चाएँ चल रही है सही है या गलत। सो आज का मेरा टारगेट है साइंस का एक चैप्टर रिवीजन, और जिसमें मेरा आज का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने जो भी यूपी टेट में मेरे नोट्स बनाए हुए थे, मुझे सबसे पहले क्योंकि साइंस सेम ही होता है, हमारा सिलेबस 6 to 8 का ही होता है, जो चैप्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। हाँ, उससे हाई लेवल का हमें पढ़ाई करना होता है बट चैप्टर सेम है। तो मैंने पहले से ही जो बनाया है, मेरा टारगेट यही है कि मुझे वो सारे पहले जो चैप्टर्स मैंने लिख चुके हैं उसका रिविज़न करना है, वो तैयार करना है। बिकॉज हम न्यू चीज़ें पहले पढ़ते रहेंगे और जो हमने ओल्ड चीज़ें पढ़ चुकी हैं वो हमारे माइंड से बिल्कुल इरेज हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो बेहतर यही है कि हम जो पहले पढ़ चुके हैं, जो हमें पहले पता है, जो चीज़ें हमारे पहले से तैयार है, हम पहले उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। बाकी जो चीज़ें बचती है उसके बाद हम उसके स्टडी पर फोकस करें। सो मेरा आप लोग को भी यही सजेशन है कि आप लोग ने बिल्कुल नोट्स तैयार किए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने भी मैथ और साइंस के नोट्स तैयार किए होंगे। सो सबसे पहले उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए। सो मैंने आज का जो साइंस का था मेरा टारगेट, वो तो कंप्लीट कर लिया था। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने अटेंड किया जीके क्लासेस, और मेरा फर्स्ट क्लास है। मैंने इसके पहले क्लासेस ली हैं, जीके की कुछ क्लासेस मैंने ली है बट उसके नोट्स तैयार नहीं किए, सिर्फ क्लासेस ही अटेंड किए हैं। सो मैंने आज से अपना नोट्स बनाना भी तैयार कर दिया है। मेरा आज का जो क्लास था वो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास पर था। मैंने पूरे क्लास तो अटेंड नहीं की है, नहीं हो पाया, बट मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूडेड उसमें पढ़ी हैं, जो कि शुरुआत तो मैंने कर दी है। तो मैं पूरा पाषाण काल यानी स्टोन एज के बारे में मैंने पढ़ा है, तो उसमें से 2-3 टॉपिक्स मैंने आज कवर किए हैं और अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं। सो इसके लिए मैं वीडियोज़ अगर जीके की आप देखें तो हम साइंस वालों का एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि जीके जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत बोरिंग लगता है, हमें नींद भी आने लगती है। सो मैंने जो देखा है वीडियो वो एआई से बना हुआ वीडियो है, बिकॉज उसमें चीज़ें हम देख कर सीखते हैं। टीचर जीके जब पढ़ाते हैं तो मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे नींद आने लगती है। तो बेहतर है कि हम उसे देखकर अपने आँखों से अगर चीज़ें देख रहे हैं तो अच्छा सीखते हैं। इसलिए मैंने एआई वीडियो ही लिया है, जिससे मुझे सारी चीज़ें मैं अगर देखती जाऊंगी तो अच्छे से मुझे याद होंगी। उसके बाद मैंने जीके के कुछ क्वेश्चन भी हल किए हैं। अब आप लोग ये पूछेंगे कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर रही हूँ, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सबसे बड़ा अगर आप इस समय सोर्स मानते हैं तो वो एआई ही है। आप चैट जीपीटी या कहीं भी गूगल से आप जीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। मैंने आज 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बिकॉज मैंने अपना पूरा टॉपिक नहीं लिया था, इस वजह से मैंने सिर्फ जितना टॉपिक लिया था उससे ही इंक्लूडेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब बात करें मैथ की, तो आज का मेरा टारगेट था मैथ में परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज इसके नोट्स मैंने पहले ही तैयार कर लिए हैं। सो अब मुझे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, और मेरा टारगेट था कि मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर लूँ, बिकॉज इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। सो मेरा टारगेट था कि मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आज ही कवर कर लूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने कुछ ही टाइप्स के कवर किए हैं क्वेश्चन, बट ऑलमोस्ट 80% मैंने 80 या 70% कह सकते हैं मैंने आज मैथ के भी टारगेट्स को अचीव कर लिया है। कुछ परसेंट बच रहे हैं, बट क्योंकि स्टडी चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात होती है। स्टडी बीच में रोकना या कोई भी न्यूज आए उसे हम डीमोटिवेट होकर अपना स्टडी छोड़ देते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरा काम होता है कि मैं डेली पढ़ूंगी, थोड़ा ही पढ़ूंगी बट पढ़ूंगी ज़रूर। मैं अपने स्टडी को स्टॉप नहीं करूंगी, बिकॉज बीच में मैंने उधर यूपी टेट के पेपर देने के बाद थोड़ी बहुत स्टडी स्टॉप कर थी, जिसके बाद शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग भी अपनी स्टडी छोड़िएगा मत, पढ़ते रहिएगा। आप लोग अपनी सुपर टेट की प्रिपरेशन कैसे करना है, सेल्फ स्टडी से या आप लोगों ने बैच लिया है, किसका लिया है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन ये भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।